सभी को हमारा प्रणाम। आज के ब्लॉग में हम सीखेंगे कि आप एक साड़ी पे कैसे पेंटिंग बना सकते हो। तो उसके लिए आप मटेरियल एक तो सिल्क बेस की साड़ी यूज़ कर सकते हो जो आजकल चल रही है, वो यूज़ कर सकते हैं आप, या चाहो तो ऑर्गेन्जा की साड़ी यूज़ कर सकते हो जिसे टिशू की साड़ी भी बोलते हैं जैसे कुछ लोग, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। और आप चाहो तो कॉटन की साड़ी भी यूज़ कर सकते हो। तो मटेरियल तो साड़ी के लिए यही चाहिए और इसमें सप्लाई ज़्यादा नहीं चाहिए होती है आपको साड़ी बनाने के लिए। मतलब एक तो मटेरियल चाहिए, साड़ी का कपड़ा चाहिए, और कलर्स में मैं इसमें फेविक्रिल का कलर यूज़ करूँगी। तो फेविक्रिल का कलर जो है वो बहुत ही अच्छा है आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए, तो वो आप ख़रीद सकते हो, वो हमेशा काम ही आएगा आपके लिए। और एक मैं ब्रश यूज़ करूँगी 0 नंबर के, और अगर थोड़ा मोटा डिज़ाइन है जहाँ पे फिलिंग ज़्यादा है तो वहाँ मोटा ब्रश यूज़ कर लेंगे। और अगर आप डिज़ाइन फ्री हैंड ड्रॉ कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो आप ट्रेसिंग पेपर और कार्बन पेपर यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको साड़ी बिछानी पड़ेगी, फिर उसके ऊपर कार्बन पेपर बिछाना है, और फिर उसके ऊपर ट्रेसिंग पेपर रखना है जिस पे आपने डिज़ाइन ड्रॉ करा है, और उसको छाप देना है साड़ी पे। कार्बन पेपर भी 2 तरह का आता है, एक वाइट कार्बन पेपर आता है और एक जो नॉर्मल ब्लैक ब्लू कार्बन पेपर होता है वो होता है। तो उसमें से आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, तो वो भी सही है। और कई लोग वाइट रेकमेंड करते हैं क्योंकि साड़ी पे फिर कलर चिपकता नहीं है ब्लैक और ब्लू वाले का, जैसे कार्बन पेपर का चिपकता है। तो ये सप्लाई है इसके लिए। और जो साड़ी बनाना है वो ज़्यादा हार्ड नहीं है। अगर आप बिगनर हो साड़ी बनाने के और आपने कभी पेंटिंग भी नहीं करी है तो सिंपली आप जो फूल होते हैं, छोटे छोटे फूल हैं, वो दूर दूर आप साड़ी पे बना सकते हो, किसी प्लेन साड़ी पे, वो भी अच्छे लगते हैं। पर जैसे मैंने काफ़ी पेंटिंग कर रखी है और मुझे कई तरह की पेंटिंग्स करना आता है, तो मैं इसमें थोड़ा सा भरा हुआ डिज़ाइन बना रही हूँ साड़ी पे। और मैं भी फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ तो ट्राई करूँगी कि कितना हो सकता है, पर मेरे को पेंटिंग का एक्सपीरियंस है तो फिर मैं कर लूँगी ड्रॉ। तो आप चाहो तो सिंपल फ्लावर्स बना सकते हो दूर दूर, और उसमें जैसे फूल बनाया, डंडी बनाई और पत्ते बनाए। स्ट्रेट भी बनाओगे आप तो वो भी अच्छा लगेगा। तो इस तरह का आप डिज़ाइन ऑनलाइन नेट पे देख सकते हो कि किस किस तरह के डिज़ाइंस है। तो इस डिज़ाइन अगर आपको इंस्पिरेशन चाहिए तो पिनिंटरेस्ट मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट साइट है जिस पे आप डिज़ाइंस देख सकते हो। तो अभी जो मैं डिज़ाइन बनाने के लिए साड़ी यूज़ कर रही हूँ वो एक सिल्क बेस्ड साड़ी है, मतलब उसमें सिल्क का सा मटेरियल है जैसे आजकल चल रही है, तो उस तरह की साड़ी यूज़ कर रही हूँ। तो आप चाहो तो आप भी वो यूज़ कर सकते हो। तो फेविक्रिल का कलर जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो बहुत ही अच्छा रहता है आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए। तो क्योंकि जैसे मैंने स्टोन आर्ट करी या मैं और भी कई तरह की पेंटिंग्स बनाती हूँ तो मेरे लिए वो बहुत ही बेस्ट रहता है कलर। आप लिपन आर्ट भी बना सकते हो, मधुबनी, पटचित्र, कोई भी पेंटिंग है उसमें आप उस कलर को यूज़ कर सकते हो। तो वो काफ़ी अच्छा है अगर आप उसमें इन्वेस्ट करते हो कलर ख़रीदने में। तो आज के ब्लॉग में हम बनाएंगे पिछवाई पेंटिंग। तो ये एक इंडियन ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है, और ये जो पेंटिंग है कहते हैं कि इसका ओरिजिन राजस्थान से है। और इस पेंटिंग में बेसिकली डिपिक्ट किया जाता है कृष्ण जी के जो डिफरेंट डिफरेंट पिक्चर्स है उनको दिखाया जाता है, और कृष्ण जी के डिफरेंट मूड्स दिखाए जाते हैं इस पेंटिंग में। और अगर आप चाहो तो थोड़ा सा इसमें आजकल जैसे सब लोग थोड़ा फ्यूजन कर रहे हैं, तो हम इसमें गाय बना सकते हैं या फिर कोई लेडी फिगर बना सकते हैं या कुछ और फ्लावर्स ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से है। पर बेसिक जो पिछवाई पेंटिंग होती है उसमें लोटस जो होता है वो यूज़ किया जाता है, और कृष्ण जी है उनको दिखाया जाता है। तो अभी जैसे मैं साड़ी पे बना रही हूँ तो मैं भगवान की नहीं बना रही हूँ पेंटिंग में, तो फ्लावर्स जो है पिछवाई पेंटिंग के वो ही बना रही हूँ। तो अगर आप चाहो तो आप उस तरह की पेंटिंग जो है कैनवस पे या फिर जो पेपर होता है उस पर भी बना सकते हो। और अगर आपको और भी तरह की पेंटिंग्स सीखनी है तो मैंने मतलब प्लेलिस्ट में एक डाल रखा है इंडियन ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म करके, तो उस प्लेलिस्ट के अंदर आपको काफ़ी टाइप की पेंटिंग्स जो है देखने को मिल जाएगी। तो ये जो पिछवाई पेंटिंग है ये मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ, तो इस बार मैं साड़ी पे बना रही हूँ, किसी शीट वगैरह पे नहीं बना रही या कैनवस पे। तो उसी में सीखेंगे साड़ी में कि कैसे आप पिछवाई पेंटिंग बना सकते हो। और ये इंडियन ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है, बहुत ही खूबसूरत आर्ट फॉर्म है। तो स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। तो ये सिल्क टाइप की साड़ी है और ऐसी दिखती है। तो पल्लू पे और नीचे बॉर्डर की साइड पेंट करेंगे। तो ये साड़ी वैसे सही है पेंट करने के लिए, या फिर आप ऑर्गेन्जा का कपड़ा भी यूज़ कर सकते हो साड़ी का पेंट करने के लिए, वो भी सही रहता है। तो ये साड़ी है जिस पे मैं डिज़ाइन ड्रॉ कर रही हूँ, और इतना डिज़ाइन ड्रॉ हो चुका है। तो इस तरह से दिख रहा है डिज़ाइन। तो ये फ्री हैंड डिज़ाइन बना लिया है मैंने। अब सेम डिज़ाइन दूसरी साइड बनाऊँगी। तो मैंने साड़ी के जो पल्लू है उस पर तो डिज़ाइन ड्रॉ कर लिया है। तो जैसे एक साइड पहले मैंने डिज़ाइन ड्रॉ करा, फिर उसको ट्रेसिंग पेपर पे ट्रेस करा, और फिर दूसरी साइड उसको उतार दिया। तो कैसे करना है वो मैं बताती हूँ। तो जैसे ये वाला डिज़ाइन है मैंने पहले ड्रॉ कर लिया था हाथ से,
और ये सेंटर वाला। फिर मैंने ट्रेसिंग पेपर लिया, इसके ऊपर रखा और इस डिज़ाइन को उस ट्रेसिंग पेपर पे ड्रॉ कर लिया। तो जब मैंने ऐसे फ्री हैंड इस डिज़ाइन को ड्रॉ करा तो इसके बाद इस डिज़ाइन की मिरर इमेज मुझे दूसरी साइड भी चाहिए थी, तो एग्जैक्ट वही मिरर इमेज मुझे मिले इसलिए मैंने इस डिज़ाइन के ऊपर ट्रेसिंग पेपर रखा और ये डिज़ाइन जो है पूरा कॉपी कर दिया इस पेपर के ऊपर। तो कॉपी होने के बाद इस तरीके से दिखाई देता है डिज़ाइन। अब इसकी मिरर इमेज हमें दूसरी साइड चाहिए, तो इसको हम ऐसे पलट देंगे और साड़ी के नीचे रखना है और इस तरफ ले जाना है दूसरी तरफ, और इसे साड़ी के नीचे रखेंगे और फिर ऊपर से पेंसिल से ड्रॉ कर देंगे। तो ड्रॉ करने के बाद वो इस तरीके से दिखता है, ये डिज़ाइन ऐसे बन गया। तो इसमें आपको एक बार तो फ्री हैंड डिज़ाइन ड्रॉ करना ही पड़ेगा, चाहे वो आप डायरेक्टली साड़ी पे ड्रॉ करो या फिर इस तरह से ट्रेसिंग पेपर लेके उसमें ड्रॉ करो। तो मैंने अब जो ये कमल है वो ट्रेसिंग पेपर पे बना दिया है, और क्योंकि मुझे सिमिलर चाहिए पूरी साड़ी पे एक जैसे, तो पूरी पे फ्री हैंड ड्राइंग नहीं कर सकते, तो इस तरह से आप ट्रेसिंग पेपर पे डिज़ाइन बना लो। और अब मैं दिखाती हूँ क्या करना है मुझे उसका। तो जैसे मैंने ये एक कमल का फूल बना लिया है, अब बाकी के मैं एक यहाँ पे और एक यहाँ पे भी बना दूँगी। तो ये ट्रेसिंग पेपर मैं इस वाले पेपर के नीचे रख दूँगी। तो अब ट्रेसिंग पेपर में मैंने डिज़ाइन ड्रॉ कर लिया है और ये डिज़ाइन मुझे बॉर्डर पे चाहिए। तो ये 3 फ्लावर्स हैं, तो इनको मैं गैप पे बनाती रहूँगी साड़ी पे। तो मैं दिखाती हूँ। तो जैसे ये हमारी साड़ी है, तो इसका ये नीचे तो पल्लू बन चुका है, अब हमें इस साइड इसका बॉर्डर बनाना है। तो अब मैंने सेट कर लिया है साड़ी किस तरह से ट्रेसिंग पेपर की हेल्प से उस पर डिज़ाइन बनाना है। तो ये है साड़ी का पल्लू, और फिर अब मैंने थोड़ा सा यहाँ पे गैप दे दिया है और यहाँ ऊपर से मैं बॉर्डर बनाना स्टार्ट कर दूँगी। तो अब मैंने साड़ी का जो थोड़ा सा बॉर्डर है वो ड्रॉ कर लिया है, वो इस तरह से दिखाई देता है। तो ये है साड़ी के बॉर्डर ऐसे दिखेगा। तो ये इधर से पल्लू आ जाएगा और थोड़ा सा यहाँ पे गैप दिया है और ये जा रहा है साड़ी का बॉर्डर। ऐसे ही पूरा साड़ी पे कर लेना है ड्रॉ। तो अब इस तरह से साड़ी के एंड तक डिज़ाइन पूरा हो चुका है। तो साड़ी के बीच में जहाँ प्लेट्स आएगी वहाँ पे मैंने ऐसे कमल बनाए हैं। तो अब जैसे मैं इसको यहाँ खिसकाऊँगी तो ये फूल दिख रहे होंगे, ये पूरा बन गया है, साड़ी पे पूरा डिज़ाइन हो चुका है। तो ये ऐसे ऐसे दिखेगा। यहाँ पे जैसे ये फूल हैं तो ये बन चुके हैं और ये पूरा बन गया है, और ये रे फूल यहाँ पे बने हुए, और ये साड़ी का पल्लू है। तो ये जो थर्ड फ्लावर है इसमें भी मैंने कलर फिल कर लिया है। तो अब जब ये सूख जाएंगे तो इनकी हम जो बॉर्डर हैं वो बनाएंगे, जैसे यहाँ पे भी है बॉर्डर, ये सब इसका तब बनाएंगे। ऐसे ही मैं सारे जो फूल हैं उनको पहले बना लेती हूँ। तो अभी मैंने यहाँ पे पेंट कर दिया है इन फ्लावर्स पे। अब इनका बॉर्डर होगा जब ये सूख जाएगा। जब हम नीचे प्लास्टिक लगाते हैं तो ये जल्दी से सूखता नहीं है, तो रिंग लगाना ज़्यादा बेटर है। तो अभी मैंने साड़ी पे इतना पेंट कर दिया है। तो ये जो फ्लावर्स थे, लोटस मैंने बनाए थे, इन सब पे पेंट कर दिया है। तो अभी मैंने कोई शेडिंग वगैरह नहीं करी है। तो अगर आप रिंग लगाते हो तो उससे शेडिंग करना थोड़ा इजी हो जाता है। तो अभी मैं पहले बॉर्डर दूंगी और उसके बाद इसको देखते हैं कैसा लगता है। और अभी जो ये डंडियाँ हैं, बेल है, इसको बनाने के लिए मैं ग्रीन के 2 शेड हैं वो यूज़ कर रही हूँ। इसमें तो एक जैसे ही दिख रहे हैं, ये एक मेहंदी ग्रीन है।
अभी इतना डिज़ाइन मैंने बना दिया है इस पर, तो अब इसकी फ़िनिशिंग करूँगी मैं इस साइड की। ये वैसे थोड़ा और फाइन बनना चाहिए था, थोड़ा मोटा हो गया, पर चलो फर्स्ट टाइम है तो ठीक है। अगर नीचे रिंग रखी हो ना, रिंग लकड़ी वाली जो रिंग होती है उससे करो, या नीचे खाली हो, तब जाके ये बारीक बनता है डिज़ाइन। क्योंकि अभी नीचे क्या है, फ्लैट सरफेस है, तो कलर है जो वो फैलता है, तो ये थोड़ा बड़ा हो जाता है। ऐसे दिखता है डिज़ाइन। करती हूँ थोड़ी सी फिनिशिंग। अब ऐसी बाउंड्री हम सारे लोटस के जो फ्लावर्स हैं उस पर कर देंगे। तो इस तरह से अब हम जितने भी लोटस बना रखे हैं इसमें हमने फ्लावर, उन पे हम कलर कर देंगे, बाउंड्री बना देंगे। तो अभी इतनी लाइन बना दी है थोड़ी थोड़ी। तो अभी मैंने इतना कर लिया है, इन पे बाउंड्री बना ली है, तो धीरे धीरे ये थोड़ा ठीक लगने लगेगा। आपको बाउंड्री बनानी है इसकी ऐसे। इस ऐसे ही अब सारे फ्लावर्स को कर देंगे। ऐसे दिख रहा है। अब मैं ये 2 कलर यूज़ कर रही हूँ, एक येलो है और एक मेहंदी ग्रीन था जिसे मैंने और लाइट करा येलो मिला के, तो इनको मैं यूज़ करूँगी अब यहाँ पे बॉर्डर देने के लिए। ये जो वेन बनी हुई है पूरी, इसका बॉर्डर देना है, तब देखते हैं कैसा लगता है। तो कलर में आप पानी ज़्यादा मत मिलाना, मैं भी नहीं मिला रही हूँ, उसके बाद भी फैल रहा है कलर, जो है फैल रहा है, क्योंकि ये एक वैसे फ्रेम पे नहीं है ना, ये सॉलिड सरफेस पे मैंने रखा है, इसलिए फैल रहा है, क्योंकि वो फैलेगा ही कलर। तो अगर जैसे उठा हुआ हो, रिंग पे हो, तब ये नहीं फैलेगा। तो पानी मत मिलाना कलर में बिल्कुल भी, थोड़ा सा 4-5 बूंद डाल सकते हैं थोड़ा कंसिस्टेंसी सही करने के लिए, बाकी ज़्यादा पानी नहीं डालना है। और वैसे जब आप डिज़ाइन का, इसका जैसे हमने ये बनाई है, इसका बॉर्डर दे रहे हैं, तब जाके थोड़ा सही लग रहा है, अदरवाइज़ फैला फैला सा डिज़ाइन लगेगा। तो शेडिंग दो या बॉर्डर दो, तो उससे थोड़ा सही लगने लगता है डिज़ाइन। तो अब आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा कि बॉर्डर बनाने से कितना डिफरेंस आ जाता है। और अब मैं यहाँ पे मेहंदी ग्रीन का लाइट बॉर्डर बनाऊँगी और इस पे भी थोड़ा मेहंदी ग्रीन करूँगी। एक्चुअली मैंने इसमें जो फेविक्रिल का मेहंदी ग्रीन कलर आता है वो किया था, और यहाँ पे जो डार्क ग्रीन आता है वो किया था। तो ये भी डार्क ही लग रहा है, तो इसे मैं थोड़ा और लाइट करना चाहती हूँ। और ये वाली वाइन है, ये भी मैंने मेहंदी ग्रीन की करी थी, तो इसको मैं एंड में वापस से जो मैंने लाइट मेहंदी ग्रीन बनाया है उससे करूँगी, तब थोड़ा सही लगेगा। तो अब आपको थोड़ा डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा कि कैसे है, और इसी तरीके से ये पूरा डिज़ाइन मैं कवर करूँगी। तो इसी वजह से जो हैंडमेड चीज़ें होती हैं वो महंगी भी आती हैं। तो अब बनाते हैं थोड़ा सा और, फिर दिखाती हूँ कैसा लग रहा है। तो अभी इतना डिज़ाइन बन चुका है। तो अभी इतना डिज़ाइन बन चुका है पल्लू पे, तो इस तरह से दिख रहा है डिज़ाइन। ये फ़र्स्ट टाइम बन रहा है तो इतना फ़ाइन नहीं बना, पर इससे अच्छा और फ़ाइन बनना चाहिए था इसे। तो अभी ऐसा है, अभी इधर का रह गया है। तो अब पल्लू पे इतना डिज़ाइन बन चुका है, तो ये ऐसे दिख रहा है। इस पर मैंने फिनिशिंग भी कर ली है और इस तरह से दिख रहा है डिज़ाइन। आप चाहो तो और बारीक डिज़ाइन भी बना सकते हो। तो मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई करा है साड़ी पे, तो मुझे ठीक लग रहा है अब ये थोड़ा सा।
तो इस तरह से बनाया है मैंने डिज़ाइन। डबल लाइन दी है मैंने क्योंकि मेरा कलर फैल रहा है, इसलिए थोड़ा सा मैंने डबल लाइन दे दी। तो इस तरह से दिखेगा डिज़ाइन ऐसे। अब जो पल्लू का ये वाला नीचे वाला दूसरा हिस्सा है उस पर मैं डिज़ाइन बनाऊंगी। तो फ़िलहाल तो डिज़ाइन इस तरह से दिख रहा है, अब थोड़ा ठीक लग रहा है पहले से। तो ये पिछवाई पेंटिंग होती है, वो उसमें इस तरह से बेलें बनाई जाती है और कमल का डिज़ाइन बनाया जाता है। तो सेम ऐसी वाली बेल है, अब मैं इस तरफ भी बनाऊंगी तो थोड़ा सा काम हो गया है। ये सेंटर का है, सेंटर पे आप चाहो तो बुद्धा की फ़ोटो बना सकते हो या एक गाय की फ़ोटो बना सकते हो, कृष्ण जी की फ़ोटो बना सकते हो। पर ये कपड़ा है तो मैंने इस पर नहीं बनाई। पेंटिंग्स में बना सकते हैं क्योंकि वो एक जगह हम रख देते हैं अच्छे से ना। ये तो पहननी है साड़ी, इसलिए नहीं बनाई मैंने इस पर। नहीं तो इसमें भगवान की फ़ोटो कॉमनली चलती है बनाना, कृष्ण जी की। तो ऐसे दिख रहा है डिज़ाइन। पहले इधर का डिज़ाइन तो बन के रेडी हो चुका है, अब हम इस साइड का डिज़ाइन बना रहे हैं। तो ये इतना अभी बन चुका है, अब फिनिशिंग करेंगे इसकी भी बाद में। इतना बन चुका है अब डिज़ाइन। ऐसे ही हम पूरी साड़ी पे ऐसे ही बॉर्डर बना लेंगे इस तरह से, और दूसरी साइड इस पे येलो करना है हमें। तो ये डिज़ाइन फिर इसकी तरह बन जाएगा। तो अब मैंने इधर के बॉर्डर पे भी पूरा डिज़ाइन ड्रॉ कर लिया है और बस इसकी फ़ाइनल फिनिशिंग होनी रह गई है। तो अब साड़ी का पल्लू बन के बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब मैं इसे सूखने दूंगी थोड़ा सा। तो जैसे ये साड़ी है और इसका ये पल्लू बन गया है। तो अभी मैंने इधर की करी थी फिनिशिंग, तो ये पूरी हो चुकी है। तो ये ऐसे दिखती है। अब ये जो साड़ी है, साड़ी का पल्लू पूरा बन के रेडी हो चुका है और पूरी फिनिशिंग भी कर ली है मैंने। और जो साड़ी का जो नीचे की प्लेट्स है उस पर सेम ये वाला डिज़ाइन आएगा। बस इस तरह से ये 3 फूल दिखाई देंगे उस पर, और ये पूरा पल्लू का डिज़ाइन है। तो ये ऐसे दिख रहा है पल्लू, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये। जैसे ये वाला कमल बना हुआ है और यहाँ पे नीचे है एक। तो इन पे अब मैं दूर दूर पेंट कर दूँगी। तो अब मैं इन फ्लावर्स पे कलर करूँगी। देखती हूँ इन फ्लावर्स को छोटा भी बना सकते हैं, तो इन पे मैं कलर करूँगी। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ये पिन्स लगा दी है इस तरह से, और नीचे पॉलीथिन लगा रखी है गत्ते के ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं बनाना। बस अब सिंपली मैं इन फ्लावर्स पे कलर कर लूँगी। तो अभी तो मैं ऐसे ही कलर कर रही हूँ, इस तरीके से आप रफली कैसे भी कर दो, क्योंकि बाद में मुझे बाउंड्री बनानी है। तो ज़्यादा इसको चमका के अच्छे से कलर करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही मैं रफली कलर कर रही हूँ, क्योंकि बाद में मैंने जितनी भी ये पत्तियाँ हैं उनको बाउंड्री देनी है, तो अपने आप दिखने लगेंगी वो लाइंस।
तो अभी मैंने इन फ्लावर्स पे पेंट कर दिया है, तो ये ऐसे दिख रहे हैं। अब ऐसे ही बाकी के जो फूल हैं उस पे भी पेंट कर लेंगे और फिर इनकी बाउंड्री बनाएंगे। तो अभी इतनी साड़ी बन चुकी है, जैसे ये 3 फूल मैं बनाऊंगी वैसे ही सारे बनाने हैं। तो अभी ये सूखेंगे, तब तक मैं आगे के फूल बना लेती हूँ। तो अभी इतना मैंने बना लिए हैं, ये 2-4 फूल यहाँ पे बना लिए हैं और अब ये वाले मैं बना रही हूँ। बस ऐसे ही बनाना है और फिर बॉर्डर दे देना है उन्हें, इनकी बाउंड्री देनी है, तब ये ऐसे दिखाई देंगे। और यहाँ पे मैंने जो फ्लावर्स हैं उन पे कलर कर लिया है, अब बाउंड्री देनी रह गई। जैसे यहाँ पे हमने पल्लू पे पिछवाई आर्ट बनाई है, तो इसमें इस तरह से लोटस बना रखे हैं। तो ऐसे ही अब हमने यहाँ पे जो ये प्लेट्स वाला सेक्शन है उस पे भी ये लोटस बना दिए हैं और ऐसे ही हमें आगे वाले जो लोटस है उनकी फिनिशिंग भी कर लेनी है और फिर साड़ी रेडी हो जाएगी। अब इसी तरह से हम बाकी के सारे फ्लावर्स हैं वो भी बना लेंगे। तो ये फिनिशिंग करने के बाद दिखाई देने लगेंगे और ऐसे दिखेंगे। तो अब ये इतने फ्लावर्स बन चुके हैं और बाकी के भी हम बना लेंगे। तो ये इस तरह से दिखेगा बनने के बाद, और ये प्लेट्स पे आएगा डिज़ाइन और ऊपर पल्लू इस तरह का है। तो जो मैंने पिछवाई आर्ट की साड़ी बनाई है वो अब बन के रेडी हो चुकी है और इस तरह से दिखती है। तो इस तरह से पिछवाई आर्ट बनाई जाती है। जो लोटस का शेप है वो आप अपने अकॉर्डिंग दूसरी तरह का भी ले सकते हो और ऐसा सिंपल वाला भी ले सकते हो। तो और एक और तरह का भी आता है लोटस का शेप, वो भी आप चूज़ कर सकते हो। तो ये ऐसे दिखता है। आपको पूरी साड़ी दिखाएंगे कैसी है, तो मम्मी जी साड़ी को इस तरफ ले खींचेंगे दिखाओ मम्मी जी। तो अभी ये जो हमने पिछवाई पेंटिंग की साड़ी बनाई थी वो बन के रेडी हो गई है। तो कैसी लग रही है मम्मी जी आपको? अच्छी लग रही है। हाँ, तो इसका डिज़ाइन दिखा दो थोड़ा सा। तो ये वाला जो है ये तो इसका पल्लू है साड़ी का। तो इस तरह से दिख रहा है साड़ी का पल्लू। तो ये ऐसी पेंटिंग होती है इस पर। तो जैसे हमने कमल की जो पत्तियां हैं वो बाहर की तरफ को शेप बैंड कर रखा है, आप उसको अंदर की साइड को भी बैंड कर सकते हो, राउंड शेप में भी बना सकते हैं। और इसकी प्लेट्स कैसी है मम्मी जी वो भी दिखा दो। हाँ, तो ये प्लेट्स पे ऐसे फूल बना रखे हैं, फूल पत्ते और कली बना रखी है। तो इस तरह से दिख रही है। तो ये साड़ी बनने के बाद ऐसी दिखती है। तो ऐसे आप पहन सकते हो। और आपको कुछ कहना है? हाँ, तो ये इस तरह से दिखती है साड़ी। बना सकते हैं, सभी कोशिश करेंगे। हाँ हाँ, थोड़ा टाइम लगता है पर बना सकते हैं, सब आराम से बन जाती है साड़ी। तो ये साड़ी ऐसे दिखती है। साड़ी ऐसे दिखेगी पहनने के बाद, तो अच्छी लगती है। इस तरह से आप कोई भी फूल का डिज़ाइन साड़ी में बना सकते हो।